हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 8 और इसके पहले हमने देखा था स्पेसिफिक रिलीफ का ही सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए कि आखिर वो क्या कहता है, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो मेरी ये सलाह रहेगी आप लोग को कि सेक्शन 7 को सिर्फ आप सरसरी निगाह से एक दो बार देख लें और आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 8 हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको बैरेक में मास्टरी होनी चाहिए। तो इसी के दौरान जितनी भी लाइंस होती है और जो उसकी कीवर्ड्स होते हैं वो आप अच्छे से देखिए। जैसे कि हम इसकी लाइन पढ़ते हैं, तभी हम इसे समझ पाएंगे कि जिस व्यक्ति का कब्जा है, अब वो बोल रहा है कि लेकिन स्वामी के नाते नहीं है। ये खुद ही बहुत अच्छे से ये सेक्शन आपको बता दे रहा है, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बोल रहा है कि जिस इंसान ने किसी भी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है लेकिन वो मालिक नहीं है, उसका उन व्यक्तियों को अव्यवहित, जो कि अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं, परिदत्त करने का दायित्व है। सीधी सी बात है कि जो भी इंसान संपत्ति पर कब्जा करके रखा हुआ है और वो मालिक नहीं है, तो उसका यहाँ ये दायित्व बनता है कि वो उस संपत्ति को, जो उसका असली हकदार है, जो उसका मालिक है, जिसके पास में उसका टाइटल है, उसे वो संपत्ति लौटा दे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है पैराग्राफ वो भी देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति के किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या फिर नियंत्रण है। अब यहाँ पर ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे के बारे में बात कर रहा है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति का मूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा है, नियंत्रण है, जिसका वो मालिक नहीं है, यानी जिसका वो स्वामी नहीं है, वो उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जिसका बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी का कब्जा है, जो मालिक है। अब कुछ निम्नलिखित दशा है जो इस सेक्शन में कुछ कंडीशंस बताई गई है। किसी भी उन कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन, अगर जो है कोई भी कंडीशन दिखाई देती है तो विनिर्दिष्ट पता पालन करने के लिए विवश किया जा सकेगा। किसको विवश किया जाएगा? यहाँ पर मालिक जो है उस व्यक्ति को विवश करेगा जिसके पास में पोजीशन है। कब विवश करेगा, कब मजबूर करेगा? जब सेक्शन 8 में बताई गई कंडीशंस दिखाई दे रही होंगी। अब वो कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं उन कंडीशंस पे। ये रही वो कंडीशंस आपके सामने स्क्रीन पे, जहाँ पर संपत्ति का मालिक, जिसके पास टाइटल है, वो जिसके पास पोजीशन है, उस व्यक्ति को मजबूर करेगा, सेक्शन 8 के हवाले से सूट इंस्टीट्यूट करेगा। और वो कंडीशंस है ये अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। सबसे पहले नंबर ए यानी क नंबर का खंड कहता है कि जब दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता और न्यासी के रूप में धारित की गई हो। अब जो संपत्ति का मालिक है उसने अपनी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, अपने एजेंट को दी हो या अपने ट्रस्टी को दी हो। अब ये जो अभिकर्ता और न्यासी का जो संबंध होता है मालिक के साथ में, वो विश्वास का संबंध होता है कि अब किसी मालिक ने किसी अभिकर्ता को अपनी प्रॉपर्टी ये सोच के दी कि जब कोई खरीदार उसके लिए अच्छा मिले तो फिर वो संपत्ति को बेच दे, या फिर न्यासी को ये सोच करके दी कि कुछ सालों के लिए वो इस प्रॉपर्टी को संभाले। तो अब अभिकर्ता और न्यासी से मालिक को संपत्ति वापस चाहिए, क्योंकि अभिकर्ता और न्यासी मालिक तो नहीं हो सकते। तो यही बोला जा रहा है कि जिस संपत्ति पर वादी अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है, वो संपत्ति अभिकर्ता के नाते और न्यासी यानी एजेंट के नाते और ट्रस्टी के नाते उसने अपने पास में धारण कर रखी है। तो जाहिर सी बात है मालिक वो संपत्ति मांगेगा ही, तो वादी जो है प्रतिवादी से उस संपत्ति को वापस मांगेगा। सेकंड नंबर पॉइंट है यानी बी कहता है कि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथायोग्य अनुतोष नहीं पहुंचाता है। अब अगर यहाँ पर अभिकर्ता और न्यासी ये कहें कि वो संपत्ति तो अभी हम नहीं दे सकते, लेकिन उसके बदले में
हम आपको कंपनसेशन दे सकते हैं, हम आपको कंपनसेट कर सकते हैं, हम आपको प्रतिकर दे सकते हैं, लेकिन वो प्रतिकर इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस वस्तु के लिए दावा हो रहा है वादी का, उसके लिए यथा योग्य मतलब पूरी तरीके से उतना अनुतोष होना चाहिए, मतलब कि उस वस्तु की उतनी ही कीमत है जितना कि उसको अनुतोष मिल रहा है। तो कुछ कुछ संपत्ति ऐसी भी होती है जो आपके लिए काफ़ी कीमती होती है, तो उसके बदले में आपको कोई भी कितना भी कंपनसेशन दे तो भी आपको कोई फ़ायदा उससे होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अपनी चीज़ वापस चाहिए। तो यहाँ पर वादी ऐसा कहेगा कि धन के रूप में प्रतिकर जो है उसको जो भी उसकी कंडीशंस है जो उसको चाहिए वो नहीं उसको रिलीफ पहुंचा सकता, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी हर हाल में वापस चाहिए, उसको कोई प्रतिकर नहीं चाहिए, और वो प्रतिकर जो है उसके लिए यथा योग्य है भी नहीं। थर्ड नंबर में है जबकि उसकी हानि से कारित वास्तविक नुकसान का विनिश्चय करना अत्यंत कठिन है। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसका अगर नुकसान कर दिया एजेंट ने या न्यासी ने, या अगर नुकसान होने की सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी आ गई है, जैसे मान लीजिए कि कोई पेंटिंग है और उसको बनाने वाला जो पेंटर है अब वो डिसीज्ड है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है, तो उस पेंटिंग को अब कौन बनाए। कुछ कुछ ऐसी हस्त कारीगरी होती है जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो अब जब उसका पेंटर इस दुनिया में नहीं है और वो पेंटिंग अब वादी को वापस चाहिए जो कि प्रतिवादी के पास में रखी हुई है, तो अब यहाँ पर अगर वो पेंटिंग उसको नहीं मिली तो वादी का बहुत नुकसान हो सकता है। अब अगर आप ये सोचिए कि प्रतिवादी यहाँ ये कहे कि इस पेंटिंग का हम वास्तविक नुकसान जो है वो भर सकते हैं, तो कैसे भर पाएगा, क्योंकि जब पेंटर जो जिसको उसने बनाया है वो इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि उस पेंटिंग को लौटा देना चाहिए, क्योंकि हम वास्तविक नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसको कितना होने वाला है अगर उसको वो पेंटिंग ना मिली तो पेंटिंग रिटर्न कर देनी चाहिए। तो वादी यहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट करेगा अपनी पेंटिंग मांगने के लिए। तो ये मैंने पेंटिंग का आपको उदाहरण दिया। अब अगर ये तो था विश्वास वाला संबंध न्यासी और अभिकर्ता का मालिक के साथ में, जो कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन डी नंबर पॉइंट विश्वास वाली बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस वस्तु पर वादी का दावा है उस वस्तु को सदोष तरीके से प्रतिवादी ने हासिल किया है। झूठ बोल करके जैसे फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये सब तरीके से जो है प्रतिवादी ने उस संपत्ति को वादी से हासिल किया है। अगर ऐसी बात है तो वो प्रॉपर्टी अब वादी को किसी भी हाल में वापस चाहिए। तो ये कुछ ए से लेकर डी तक की कंडीशन थी जहाँ पर वादी जो है यानी प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट करेगा अपनी प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। किसके लिए? प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट के लिए। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखिए वो बोल रहा है कि ऊपर में जो ए वाली कंडीशन है और बी वाली कंडीशन है कि एजेंट और न्यासी के रूप में उसने निर्धारित कर रखी हो और धन के रूप में प्रतिकर जो है यथायोग्य अनुतोष नहीं पहुंचाएगा और हानि का जो है निश्चय करना बहुत कठिन है। तो ये बात जो है साबित करने का जो भार है कि प्रतिवादी अगर ये बात कहना चाहे कि भाई ये जो संपत्ति है इसका धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष हो सकता है और कितना उसको नुकसान उससे होगा उसका मैं अंदाज़ा लगा के उसको नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। तो ये दोनों बात जो है साबित करने का जो भार है वो प्रतिवादी पे होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे लाई करेगा डिफेंडेंट पे कि उसको ये साबित करना पड़ेगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिस वस्तु का दावा किया जा रहा है उसकी जो हानि है उसका धन के रूप में जो प्रतिकर होगा वो हम यथा योग्य अनुतोष देने तैयार हैं, और दूसरा उसकी हानि से जो वास्तविक नुकसान होगा उसका भी अभिनिश्चय हम आसानी से कर सकते हैं, तो हम उसको नुकसान जो भी हो रहा है वो दे सकते हैं। सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है
इसमें इतनी ही बात थी, मैंने आपको सब बताई एक एक करके, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ सेक्शन को छोड़ के मत जाइएगा, अच्छे से तैयार करिएगा एक एक कंडीशंस को। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि इसको समझाने में समय लगा। ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। अब आपको वीडियो बोर लगेगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, मार्च आधा ख़त्म होने को है, तो आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, बाकी फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, एक अच्छे सेक्शन के साथ में, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के साथ में। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय बाय।